हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा गला सूख गया सुबह से सेशन लेते लेते। टुडे वी आर सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट तो क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 वाले क्वेश्चंस है नंबर सिस्टम के। ये पर्टिकुलर फैक्टर थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। क्यों? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंशन आपका क्लियर होगा। मॉक टेस्ट में, सेक्शनल टेस्ट में इस तरह के सवाल आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है। और अगर इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, उस क्वेश्चन को आप लीव कर दोगे। इससे थोड़ा इजी आता है तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। एक और बेनिफिट है ट्राइडेंट क्लासेस से जुड़ने का। आपको डेली डाइजेस्ट, जीके डाइजेस्ट और एडिटोरियल एनालिसिस तो हमारे ग्रुप्स में मिल ही रहा है, लिंक्डइन ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइए और फायदा उठाइए उन चीजों का। जब जीडीपीआई आएगा, आईएम्स का या किसी भी अच्छे भी स्कूल का जीडीपीआई आएगा, तो डेली जीके एनालिसिस विल हेल्प यू। ठीक है। ग्रुप डिस्काउंट्स चल रहे हैं अभी, मैसिव डिस्काउंट चल रहे हैं, उसको अवेल करिए। क्लासेस स्टार्ट कीजिए, वन ऑन वन पर्सनलाइज सेशंस भी अवेलेबल है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेचुरल नंबर n has 4 factors. Okay. N lies between 10 to 65, both inclusive. Then how many values are possible for n? This is a calculation question. You'll have to do brute force calculation कि कितने हैं possibilities. How do we do that? पहला जो चीज है जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है, if n has 4 factors, n can be of the form a cube or n can be of the form b into c. Now A, B, C all are prime bases. ठीक है। सबसे पहला गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो, मैं आपको बताता हूं क्या गलती करते हैं। तो सपोज आई टेक दिस एज माई केस 1 एंड दिस एज माई केस 2। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल इन केस 1? कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर देर इज ऑब्वियसली ए इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 का क्यूब इज 8 विच इज लेस देन 10 in the boundary. 3 is a possibility, 27 देता है। A is equals to 4 is a possibility, क्योंकि 4 4 16, 4 64। मेरे भाई, हम प्राइम बेसिस की बात कर रहे हैं। A is equal to 4 is not prime। 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह के नंबर चलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 5, 125 तो चलेगा नहीं, तो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ओवर हेयर। अब हम थोड़ा n इक्वल टू बी इंटू सी पे फोकस करते हैं। तो जहां पे केस 2, ठीक है, दिस इज केस 2। पिक, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि कैलकुलेट ही करना है तो मैं लोअर वैल्यू को फिक्स करूंगा। मैं बी को 2 पे फिक्स कर दूंगा एंड देन आई विल चेक हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑफ कोर्स 2 and 3, then a possibility is 2 and 5, then a possibility is 2 and 7, 2 and 9। नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यही तो गलतियां नहीं करनी होती स्टूडेंट को। 11, 13, 17। अब मैं सिर्फ आपको याद रखना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 65 से लेस देन इक्वल टू 60, और पहला जो नंबर है 2 into 3 6, ये भी नहीं चलेगा। सो टोटल 5, 7, 11, 13, 17 और आई थिंक 31। 2 into 31 is 63, 62। तो 62 इज लेस देन दिस थिंग, सो दैट विल वर्क। उसके बाद 33 नहीं चलेगा। 33 तो खैर कॉम्पोजिट है, प्राइम है भी नहीं। 37 नहीं चलेगा, 65 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रॉम 17 ऑल द वे टिल 31, चलो इसको ब्रूट फोर्स कैलकुलेट ही कर लेते हैं। सो 19 एंड देन 19 के बाद आएगा 23, 27, 27 इज अगेन अ कंपोजिट नंबर, डोंट मिस्टेक। 29, उसके बाद 31 कैलकुलेटिंग। ये थोड़ा सा पेशेंस डिमांड करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉसिबिलिटीज ओवर हेयर। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को 3 पे फिक्स करेंगे। 3 इंटू 5 15 चलेगा, सो 3 5 चलेगा, 3 and 7 भी चलेगा।
3 and 11 भी चलेगा, 13 भी चलेगा, 17 भी चलेगा एंड 3 and 19। अगर इसके बाद आप ऊपर जाओगे सो यू विल 23, सो दैट इज कितना 69 हो जाएगा ना। या 69 इज आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी। सो यहां से आपको कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, यहां से आपको टोटल 6 पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज मिल रहा है। और आगे चलते हैं, अब हम 5 को फिक्स करेंगे। सो 5 and 7, 5 and 11, 5 and 13। इसके बाद 65 के ऊपर चलाया जाएगा, 13 5 से 65 होता है। तो यहां पे हमें 3 पॉसिबिलिटीज मिले, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो 7 इंटू 11 करोगे 77, तो इसके आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब हम सिर्फ ऐड करेंगे। सो 9 एंड 9 18 प्लस 1 19। याद रखना 9 प्लस 9, यहां पे 18 वैल्यूज आ रहा है और एक जो ये था, सो टोटल 19 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन जब कोई स्टूडेंट सॉल्व करेगा पहली बार तो वो प्राइम फैक्टर्स को लिखने में हो सकता है गलतियां करें, उसको मेरे से भी हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी से होता है, ह्यूमन एरर है वो आपका कैलकुलेशन एरर नहीं है, वो ह्यूमन एरर है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। आपने 17 के बाद 19 के बाद 21 लिख दिया गलती से, 23 तो 21 आपको नहीं समझ में आया कि प्राइम है कंपोजिट है क्या है, ठीक है। एक बेसिक चेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि 6 के विसिनिटी में होता है, ठीक है। आइदर 6 के प्लस 1 होगा, 6 के माइनस 1 होगा, बट वो भी फुल प्रूफ नहीं है। दैट इज वाई आई से कि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। I hope this taught you something, and if they did, you know the drill. Like, share, subscribe. Okay, thank you.